मेरे प्यारे देशवासियों, आज मैं मेरे द्वारा लिखी हुई पुस्तक 100 तालों की एक चाबी से उन वस्तुओं के बारे में बताना जा रहा हूँ जिनको हिंदू महीने के अनुसार सेवन नहीं करना चाहिए। वो इस प्रकार है। अलग अलग महीनों में त्यागने योग्य पदार्थ। मनुष्य के तन में कभी भी व्याधि व्याप्त न हो, इस बात का सदा ही उसको ध्यान रखना चाहिए। आयुर्वेद के नियमानुसार भली लगने वाली वस्तुओं का भी सेवन कभी कभी त्याग करना स्वास्थ्य की दृष्टि से लाभदायक होता है। निम्न वस्तुएं निम्न महीनों में तजने योग्य है, इस बात का सदा ही ध्यान रखना चाहिए। यदि इन पर ध्यान दिया जाए तो शरीर में आने वाली कई व्याधियों से बचा जा सकता है। स्वस्थ रहने का एक ही नियम है कि शरीर में कभी भी विजातीय द्रव्यों का समावेश नहीं होना चाहिए, क्योंकि विजातीय द्रव्य जब शरीर में इकट्ठे हो जाते हैं तो वो शरीर में व्याधि उत्पन्न कर देते हैं। अब मैं हिंदी महीनों के अनुसार विवरण करने जा रहा हूँ, गद्य और पद्य में, और आशा करता हूँ कि जो नियम बताए जा रहे हैं उनका आप अगर उपयोग करोगे तो ज़िंदगी में काफ़ी बीमारियों से वंचित रहोगे, कोई बीमारी नहीं आएगी। चैत्र मास में गुड़ को खाना नित्य ही तो ये भली ही बात है। चैत्र का जब मास आए तो इसे तू त्याग दे। गर्मी करता ये बदन में कष्ट देता है सदा। भूल कर इसको न खाना बंसी कहता है कदा। चैत्र का महीना आते ही मनुष्य को गुड़ का सेवन बंद कर देना चाहिए। चैत्र मास में गुड़ खाने से गर्मी बढ़ती है और फोड़े फुंसी शरीर में उठने की संभावना बढ़ती है। इसलिए आयुर्वेद के मतानुसार चैत्र मास में गुड़ त्यागने योग्य खाद्य पदार्थ है। ये गुड़ शरीर के लिए लाभदायक माना गया है। भोजन के बाद एक गुड़ की डली अवश्य नित्य खाना चाहिए, परंतु चैत मास में इसका त्याग करना लाभदायक है, इसलिए चैत मास में कभी भी गुड़ को नहीं खाना चाहिए। बैसाख मास। तेल खाता तू सदा है त्याग दे बैसाख में। भूल कर इसको न खाना ये कभी ना लाभ दे। जो न खाता इसको मानव लाभ पाता वो सदा। कष्ट उसको ना सताते मौज करता वो सदा। बैसाख महीने में तेल तजने योग्य है। बैसाख महीने में तेल का त्याग कर देना चाहिए। तेल से तली हुई वस्तुओं का भूल से भी सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि तेल के सेवन से शरीर में विजातीय द्रव्यों का समावेश होता है जो शरीर के लिए कष्टदायक होते हैं। बैसाख महीने में तेल खाने से शरीर में फोड़े फुंसी उड़ जाते हैं जो बड़े कष्टदायक होते हैं। जेठ मास। जेठ मास में मेहनत कम करना चाहिए। उसके बाद में आषाढ़ मास आता है। आषाढ़ मास के लिए विवरण है। बेल का फल हो यदि तो खाना उसको त्याग दे। लाभ देगा वो कभी ना बात मेरी मान ले। त्यागना इसको है वाजिब भूल करना ही नहीं। बात मेरी मान लेना कष्ट आएगा नहीं। आषाढ़ मास में लगने पर बेल के फल का सेवन भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह लाभ की जगह हानि पहुंचाने लग जाता है। जो व्यक्ति प्रकृति के नियमानुसार नहीं चलता है, प्रकृति भी उसको कभी भी नहीं बख्शती है। त्याज्य वस्तुओं को त्यागना ही श्रेष्ठकर होता है। आम के दिनों में वर्षा शुरू होते ही आम का फल खाना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि आम में जीवाणु उत्पन्न होने लग जाते हैं। अब आता है सावन मास। आ गया सावन महीना सब्जी खाना छोड़ दे। पत्ती वाली सब्जी हो तो भूल कर ना ध्यान दे। बात मानेगा अगर तो कष्ट तू ना पाएगा। उस घड़ी में यारों देखो याद बंसी आएगा। श्रावण मास आते ही पत्तीदार सब्जियों का सेवन बंद कर देना चाहिए। श्रावण मास में पत्तीदार सब्जियों का सेवन करने से पित्त बढ़ता है, जो शरीर के लिए बड़ा कष्टकारक होता है। कई बीमारियां शरीर में अकारण ही पैदा हो जाती है, इसलिए श्रावण मास में पत्ती वाली सब्जियों का उपयोग भूल कर भी नहीं करना चाहिए। इसके बाद आता है भादवा मास।
बादवा आते ही देखो छाछ पीना छोड़ दे, लाभ देती ये कभी ना तू जरा तो ध्यान दे। जो भी मानव छाछ सेवन त्याग करता है यदि, कष्ट आए ना उसे तो ना ही बिगड़ती है मति। भादवे के महीने में छाछ व दही का सेवन वर्जित माना गया है। भादवे में छाछ या दही का सेवन नहीं करना चाहिए। इनका प्रयोग शरीर में विजातीय द्रव्यों को बढ़ावा देता है। छाछ कभी भी खट्टी काम में नहीं लेना चाहिए। ऐसा करने से शरीर में आने वाली कई व्याधियों से बचा जा सकता है। भादवा के बाद में आसोज महीना आता है। आसोज महीना आने पर दूध में थी ये करेला लाभ दे ना पाएंगे, त्याग कर दे इनका सेवन कष्ट ना ही आएंगे। जो भी मानव इनका सेवन त्याग करता है सदा, कष्ट उसको ना सताते रोग आते ना कदा। आसोज मास में मेथी, दूध और करेला तीनों वस्तुओं का सेवन त्याग देना चाहिए। ये इस मास में सेवन करने से कभी भी लाभकारी नहीं होते हैं, बल्कि इनके सेवन से शरीर में विजातीय द्रव्य उत्पन्न होते हैं। एक कहावत चली आ रही है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। किसी बीमारी के आ जाने पर उसको दूर करना आवश्यक हो जाता है, परंतु मनुष्य को सदा ही ये ध्यान रखना चाहिए कि उसको बीमारी ही ना आए। जरा सी सावधानी से कई बीमारियों से बचा जा सकता है। अब आता है कार्तिक मास में त्यागने योग्य। मास कार्तिक हो यदि तो दही न करना पान है, लाभ देता ये कभी ना ये ही तो पहचान है। जो भी मानव मास कार्तिक दही न खाता है कदा, रोग उसको ना सताता ना ही पाता वो सजा। कार्तिक मास आ जाने पर दही का त्याग कर देना चाहिए। कार्तिक मास में दही का सेवन करने से शरीर में एसिडिटी बढ़ जाती है, जिसको अम्ल पित्त का रोग कहा जाता है। कार्तिक मास में आपने देखा होगा, कुत्ता कुत्ती रास रचाने लग जाते हैं। ये प्रकृति की देन नहीं तो क्या। इस दुनिया में मनुष्य जाति में पैदा होने वाला व्यक्ति ही प्रकृति के अनुकूल नहीं चलता, इसीलिए सबसे अधिक बीमारी मनुष्य जाति में ही होती है। पशु पक्षी सदा ही प्रकृति के नियमों के अनुसार ही चलते हैं, इसलिए उनको अपना इलाज कराने के लिए कहीं नहीं जाना पड़ता है। मक्सर माह में त्यागने योग्य। आ गया मक्सर महीना, जीरा खाना त्याग दे, लाभ देता ये कभी ना तू जरा तो ध्यान दे। जो भी मानव जीरा खाता ना कभी तो माघ में, कष्ट पाता वो कभी ना इस भले संसार में। मार्गशीर्ष मक्सर मास आने पर जीरा खाना छोड़ देना चाहिए। मार्गशीर्ष मक्सर मास में जीरा लाभ की जगह हानि पहुंचाता है। जो लोग जीवन में इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रख लेते हैं, वे जीवन में आने वाली कई व्याधियों से बच जाते हैं। अब आता है पौष मास में क्या त्यागना चाहिए। पौष महीना यदि हो तो धनिया खाना छोड़ दे, पौष महीना हो यदि तो धनिया खाना छोड़ दो। कष्ट पाओगे कभी ना बात मेरी मान लो। जो भी मानव पौष माह से धनिया खाता ना कदा, रोग ना उसको सताता मस्त रहता वो सदा। पौष मास में धनिया नहीं खाना चाहिए, क्योंकि यह भी लाभ की जगह हानि पहुंचाने लग जाता है। सर्दी के दिनों में शरीर को गर्मी देने वाली वस्तुओं का सेवन करना चाहिए। पौष महीने में ठंडी वस्तुओं के सेवन से बचना चाहिए। अब आता है माह मास। महीना आए माह का तो चीनी खाना छोड़ दे, लाभ देती ये कभी ना तू जरा तो ध्यान दे। जो भी मानव माह में तो त्याग करता है सदा, रोग उसको ना सताते मस्त रहता वो सदा। माघ के मास में मिश्री खाना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि आयुर्वेद के नियमों के अनुसार यह त्याग करने लायक पदार्थ है। किसी बात की विशेष जानकारी लेना है तो आयुर्वेद के ग्रंथों को पढ़ना चाहिए। लेखक ने जो पढ़ा है उसी को साहित्यिक रूप में आपके सामने रखा है। अब आता है फागुन मास में त्यागने वाली वस्तु। ये चना भी देखो यारों, लाभ देता ना कदा, माह फागुन हो यदि तो त्याग ना इसको सदा। बलि देता है सभी को, झूठ इसमें है नहीं, पर न खाना इसको यारों, बात बंसी ने कही। फागुन मास आते ही चना खाना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि फागुन मास में चना लाभ की बजाय हानि पहुंचाता है।
यूँ हम सभी जानते हैं कि चना एक ताकत देने वाला पदार्थ है, परंतु फागुन मास में इसका सेवन वर्जनीय है, इसलिए फागुन मास में चने को नहीं खाना चाहिए। ये बात रही आपके स्वस्थ रहने के लिए बातें बताई गई है, इसका कहीं पे भी आप नोट कर लें। बड़े काम की वस्तुएं हैं, इन पर अगर ध्यान दिया तो आप काफ़ी रोगों से वंचित रहेंगे। ये सब मेरी इस पुस्तक में 100 तालों की एक चाबी में लिखा हुआ है। इस पुस्तक को मंगाकर पढ़ाएं, आपका भला होगा। दूसरा, मैं एक छोटा सा भजन आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आपको पसंद आएगा। पसंद आ जाए तो अपने अपने ग्रुप में डालने की कृपा करें और मुझे सब्सक्राइब करने की कृपा करें, ताकि आने वाले समय में आपको अच्छे गीत, गज़ल, भजन आदि सुना सकूँ। गीत के बोल इस प्रकार हैं। भजन भजे ले रे मानव तू, यदि इंसान बनना है। भजन भजे ले रे मानव तू, यदि इंसान बनना है। भजन को जो भी भजता है, वही इंसान बनता है। सफर लंबा अभी बाकी नहीं, पल का ठिकाना है। तू भज कर देख ले उसको, समय कैसे गुजरता है। भजन भज ले रे मानव तू, यदि इंसान बनना है। वही भोजन कराता है, वही पानी पिलाता है। वही भोजन कराता है, वही पानी पिलाता है। अंधेरी रात जब आती, वही सूरज दिखाता है। भजन भजे ले रे मानव तू, यदि इंसान बनना है। वो जिसके हाथ को थामे, सहारा मिल ही जाता है। वो जिसके हाथ को थामे, सहारा मिल ही जाता है। अंधेरी रात जब आती, किनारा वो दिखाता है। भजन भजे ले रे मानव तू, यदि इंसान बनना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मेरा ये गीत पसंद आ जाए तो सब्सक्राइब करने की कृपा करें और अपने अपने ग्रुप में डालने की कृपा करें। जय हिंद, जय भारत।